बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा MK प्रिपरेशन के पास पेपर्स के रिव्यूज़ की नई सीरीज़ के साथ हाज़िर हूँ। आज हम कंप्यूटर से रिलेटेड 2022 में होने वाले पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए थे उनका रिव्यू करेंगे। इससे पहले हम 2023 और 24 में जितने भी पेपर्स जो हैं जो हेल्ड हुए थे इसकी रिक्रूटमेंट के लिए, उसके अंदर जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे इनको रिव्यू कर चुके हैं, जिनकी वीडियो लेक्चर्स MK प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, वहां से आप इनको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसमें हम 2021 में होने वाले सभी पेपर्स के जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको रिव्यू करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला ऑप्शन है विच की यूज फॉर हेल्प। बहुत दफा ये क्वेश्चन रिपीट होता है। F1 जो यूनिवर्सल हेल्प की है फॉर ऑल एप्लीकेशन एंड फॉर ऑल सॉफ्टवेयर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच की यूज फॉर अंडू। शॉर्टकट कीज बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसके क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं। तो अंडू के लिए जो की यूज की जाती है वो कंट्रोल Z है, कंट्रोल Y जो है वो रीड्यू के लिए यूज की जाती है, कंट्रोल O जो है वो ओपन करने के लिए यूज की जाती है, कंट्रोल E अलाइन करने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है रिपोजिटरी फॉर डाटा यूजुअली कवरिंग स्पेसिफिक टॉपिक इज। रिपोजिटरी जो है ये एक स्पेस होती है, स्टोरेज स्पेस होती है रिसर्चर्स के लिए, जहां रिसर्चर्स किसी टॉपिक से रिलेटेड अपनी रिसर्च का डाटा जो है वो सबमिट करते हैं। तो रिपोजिटरी में इस डाटा स्टोरेज स्पेस में रिसर्चर्स किसी टॉपिक का रिसर्च डाटा जो है वो सबमिट करते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डाटा एनालिसिस। तो एक्चुअली वो सारा डाटा जो है वो एनालिसिस होता है, एनालिसिस बेस्ड डाटा होता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर। सो द राइट आंसर इज डाटा एनालिसिस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है PNG, JPEG, GIF आर फॉर्मेट्स ऑफ द फाइल। ये तीनों फॉर्मेट्स जो है वो इमेज से रिलेटेड है। PNG, JPEG और GIF तीनों फॉर्मेट्स जो है वो इमेज से रिलेटेड है और इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वी कैन सेंड इन एन ईमेल। हम एक ईमेल पर या इलेक्ट्रॉनिक मेल पर क्या क्या सेंड कर सकते हैं। तो हम वॉइस, टेक्स्ट, वीडियोस सभी कुछ उस पर सेंड कर सकते हैं। सो द आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट वी हैव गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स एंड ओपरा आर द एग्जांपल्स ऑफ। तो स्टूडेंट्स ये तीनों एग्जांपल्स हैं वेब ब्राउजर्स की। सो द राइट आंसर इज वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमें वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वहां तक एक्सेस करने में मदद देता है। नेक्स्ट हमारे पास है HTML। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये लैंग्वेज है जिसके जरिए हम वेब पेज के ऊपर डाटा ट्रांसमिट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन अ स्लाइड लेआउट। स्लाइड लेआउट में कौन सी चीज अवेलेबल नहीं है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन के अंदर एक आधा वर्ड ऐसे हो सकता है जिसकी वजह से ऑप्शंस जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो यहां पर स्लाइड लेआउट की बात हो रही है। तो स्लाइड लेआउट की बात करें तो चार्ट्स या लिस्ट स्लाइड लेआउट का पार्ट है, जबकि जो एनिमेशन है ये लेआउट का हिस्सा नहीं है। सो द राइट आंसर इज एनिमेशन। Which tab is not available on the left panel when you open a presentation? काफी दफा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। राइट आंसर जो है वो नोट्स है। हम इस वक्त उस पैनल की बात कर रहे हैं जो इस साइड पर ओपन होता है जब हम कोई भी प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन एन ईमेल अकाउंट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन इज यूजर नेम एंड अदर इज। तो स्टूडेंट्स जब आप अपना ईमेल एड्रेस लिखते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी ईमेल एड्रेस है, हम उसको abc@gmail याहू या आप कोई भी क्लाइंट जो यूज करते हैं, तो इसके दो हिस्से हैं। @ से पहले वाला जो हिस्सा होता है ये जो यूजर का नेम होता है, क्लाइंट अपनी मर्जी से रखता है जो भी यूजर उसको साइन अप कर रहा है। जो सेकंड पार्ट है ये वाला, ये डिटरमिन करता है कि यूजर ने किस ईमेल क्लाइंट के साथ खुद को रजिस्टर किया है। तो दो पार्ट्स पर कंसिस्ट होता है। फर्स्ट पार्ट इज यूजर नेम एंड सेकंड पार्ट वो डोमेन है जिसके साथ यूजर खुद को रजिस्टर करवा रहा है। सो द राइट आंसर इज डोमेन नेम।
Moving to next question. Next question is which key is used for slide show in PowerPoint? PowerPoint पर slide show को start करने के लिए शॉर्टकट की है that is F5. F5 क्लिक करने से जो हमारा स्लाइड शो है वो स्टार्ट हो जाता है. Next we have the process of transferring of data from computer to internet. ये स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पास ये फर्ज करें एक पीसी है, कोई कंप्यूटर है और ये वो कंप्यूटर नेटवर्क यानी कि इंटरनेट अवेलेबल है. तो हम जो चीज नेटवर्क से अपने पीसी में लेके आते हैं उसको हम कहते हैं डाउनलोड करना. दैट इज डाउनलोडिंग. बट अगर हम अपने पीसी से कोई चीज इंटरनेट पर भेजते हैं तो उसको हम नाम देते हैं अपलोडिंग का. ये दोनों चीजें अलग अलग हैं स्टूडेंट्स, इनको मिक्स मत कीजिएगा. एनीथिंग वी टेक फ्रॉम द इंटरनेट दैट इज अ डाउनलोडिंग एंड एनीथिंग वी अपलोड टू द इंटरनेट दैट इज अपलोडिंग. सो द राइट आंसर इज अपलोडिंग. नेक्स्ट वी हैव इन हाउ मैनी जनरेशन अ कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड. तो कंप्यूटर की 5 जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन, जिनको हम अपने लेक्चर सीरीज के अंदर कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हुए हैं. अगर आप एमके प्रिपरेशन की कंप्यूटर की लेक्चर सीरीज को मिस कर चुके हैं तो उनके लेक्चर्स एमके प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है. आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें. नेक्स्ट हम मूव करते हैं. अगला हमारे पास क्वेश्चन है अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म. यानी कि ऐसी डिवाइस जो लाइट सेंसिटिव है, दैट मीन वो डिवाइस लाइट की चेंजेस या लाइट से डायरेक्टली कनेक्टेड है और वो काम क्या करती है, वो कन्वर्ट करती है किसको, ड्राइंग, प्रिंटेड या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्म में. तो स्टूडेंट ऐसी डिवाइस स्कैनर है. स्कैनर हमारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को या इमेज को या कोई भी डॉक्यूमेंट पेपर पे जो प्रिंटेड है, पेपर पर जो मौजूद है, वो स्कैनर उस प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को लाइट के जरिए स्कैन करता है और उसको डिजिटल फॉर्मेट में कंप्यूटर को एज ए इनपुट प्रोवाइड कर देता है. Next we have which protocol provides email facility among different hosts. जो डिफरेंट होस्ट हैं उनके दरमियान ईमेल फैसिलिटी है वो कौन सा प्रोटोकॉल देता है, दैट इज SMTP, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल. ये SMTP इज द राइट आंसर. Next we have when was the first email sent, very important MCQ, that is 1971. 1971 वो पहला साल था जब कोई ईमेल भेजी गई थी. Next we have the process of putting data into a storage location. हम कोई डेटा है उसको किसी स्टोरेज की लोकेशन में, जैसे हार्ड डिस्क के अंदर जो हमारी स्टोरेज लोकेशंस हैं उनके अंदर जो भेजते हैं वहां पर लिखते हैं, उसको राइटिंग करना कहते हैं. और फिर दोबारा उसको रिट्रीव करना, उसको देखना, वो रीडिंग कहलाता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैंक इज द हाई स्पीड मेमोरी यूज इन द कंप्यूटर. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 हमारे पास ऑप्शन है मेमोरी के, हार्ड डिस्क, रैम और कैशे मेमोरी. ये तीनों टाइप्स ऑफ मेमोरी में कैशे मेमोरी फास्टेस्ट मेमोरी है जिसको कंप्यूटर अप्रोच करता है एज कंपेयर टू रैम एंड हार्ड डिस्क. नेक्स्ट हमारे पास असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर BS11 के पेपर के जो कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस है वो मौजूद हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन है रेस्पोजिटरी फॉर डेटा यूजुअली कवरिंग स्पेसिफिक टॉपिक. जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, रेस्पोजिटरी एक ऐसी प्लेस होती है जहां पर रिसर्चर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर डेटा सबमिट करते हैं और इसको डेटा बैंक एक्चुअली कहा जाता है. सो द राइट आंसर इज डेटा बैंक. नेक्स्ट इज स्मार्ट कार्ड. स्मार्ट कार्ड क्या होते हैं, जिस तरह आजकल बहुत आम है, जैसे आईडी कार्ड जो है वो स्मार्ट कार्ड बेस्ड है, उसमें चिप लगी होती है. इसी तरह जो ATM कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, उन सब पर चिप लगी होती है. तो चिप वाले जितने भी कार्ड्स हैं उनको स्मार्ट कार्ड कहते हैं और ये टेक्नोलॉजी बेस करती है माइक्रो प्रोसेसर्स पर. वो माइक्रो प्रोसेसर्स, टाइनी माइक्रो प्रोसेसर उस चिप के अंदर होते हैं जो एक आम सादा कार्ड को स्मार्ट कार्ड बना देते हैं.
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन MS Excel वी कैन ऐड चार्ट फ्रॉम। हम एक्सेल के अंदर जो चार्ट है वो किस टैब से प्रोवाइड कर सकते हैं? दैट इज इंसर्ट। इंसर्ट वो टैब है जहां से हर तरह की जो चीज हम इंसर्ट करना चाहे कर सकते हैं। लाइक कोई शेप है, क्लिप आर्ट है, स्मार्ट आर्ट है, वर्ड आर्ट है, सारी चीजें हम कहां से ऐड कर सकते हैं? इंसर्ट टैब से। नेक्स्ट वी हैव इन MS Excel रेडीमेड टेम्पलेट्स आर अवेलेबल अंडर विच टैब। काफी दफा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमने पिछले लेक्चर्स में भी इसको एक्सप्लेन किया। फाइल टैब वो टैब है जिसके अंदर रेडी अवेलेबल टेम्पलेट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन MS वर्ड कंट्रोल U शॉर्टकट की है, बहुत प्रोमिनेंट फेमस शॉर्टकट की है, कॉमनली यूज होती है। तो कंट्रोल U इज यूज टू अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। नेक्स्ट वी कैन स्टार्ट MS वर्ड बाय टाइपिंग कमांड। जो हमारे पास रन कमांड डायलॉग बॉक्स है जहां से हम डायरेक्ट कमांड लिखकर किसी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को खोल सकते हैं। उसमें हम जो विंडो वर्ड ओपन करने की कमांड है वो winword.exe है। काफी दफा ये MCQ जो वो रिपीट हो चुका है। Next we have in Microsoft Word, when the user is reading a document on the screen and want to hide all other screen elements, we choose। तो जब कोई यूजर Microsoft Word में जब हम कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहे होते हैं तो आमतौर पर जो वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट है उसके अराउंड बहुत सारी चीजें होती है। जैसे टॉप पर सारी हमारी टैब्स होती हैं जिनसे हम जो डॉक्यूमेंट है उसको बनाते हैं। इस तरह लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर भी काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। सेम इज द केस बॉटम पर भी काफी सारे ऑप्शन होते हैं और सेंट्रल प्लेस में वो डॉक्यूमेंट होता है जो हम पढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप कोई यूजर ये चाह रहा है कि उसको ये साइड वाला कोई भी चीज नजर ना आए, वो सिर्फ इसको पढ़े, तो उसके लिए जो ऑप्शन यूज होता है दैट इज फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू। जब वो फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू पे क्लिक करेगा तो इस ऑप्शन की वजह से ये सारी साइड वाली जो बार्स हैं वो हाइड हो जाएंगी और यूजर को सिर्फ डॉक्यूमेंट क्लियरली नजर आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू। नेक्स्ट वी हैव क्रिएटिंग अ न्यू ईमेल अकाउंट इज साइन अप। आप किसी भी ऑनलाइन जो रिसोर्सेज है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जब खुद को वहां पर रजिस्टर्ड करवाते हैं, अपना वहां पर अकाउंट बनाते हैं, तो उस अकाउंट बनाने के प्रोसेस को साइन अप करना कहते हैं। और जब आपका अकाउंट बन जाता है, आप अपने अकाउंट में एंटर होते हैं, तो उसको साइन इन करना कहते हैं। तो साइन अप और साइन इन दो अलग चीजें, इनको आप मिक्स नहीं करेंगे। Next we have personal logs or journal entries posted on the web are known as। कोई भी पर्सन, कोई भी यूजर अपने थॉट्स को या अपने बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन को, पर्सनल चीजों को वेब के ऊपर जो पोस्ट करता है किसी जर्नल में एंट्री के तौर पर या पर्सनल लॉग्स बनाकर, तो उनको ब्लॉग्स कहा जाता है। ब्लॉग्स अब तो काफी फेमस है, इनकी मजीद जो लेटेस्ट शेप है वो वी लॉग्स भी है जिसमें हम वीडियोस जो है वो पोस्ट करवाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लैंक स्पेस प्रोजेक्ट अलाउज एक्सेस टू द यूनिवर्स ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन यूजिंग टू सिंपल यूजर इंटरफेस ऑपरेशंस। कि वो प्रोजेक्ट जिसमें हम पूरी दुनिया के जो लोग एक नेटवर्क के साथ जुड़ते हैं, जहां पर अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, दैट इज WWW, विच इज द एब्रिविएशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट वी हैव सेंडिंग ईमेल इज सिमिलर टू राइटिंग अ लेटर। जिस तरह हम पेपर के ऊपर लेटर लिखकर किसी को भेजते हैं, तो ईमेल एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक लेटर है जो हम एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट को भेजते हैं। सो द राइट आंसर इज राइटिंग अ लेटर। द डैश ऑप्शन इज यूज्ड टू रिफाइन द सर्च रिजल्ट्स। कि सर्च रिजल्ट्स को हम रिफाइन कैसे कर सकते हैं, मजीद फिल्टर कैसे लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप गूगल पर किसी टॉपिक की वीडियोस सर्च करते हैं या फोटोज सर्च करते हैं, आप किसी एक कार के बारे में फोटो सर्च करते हैं, अब मजीद आप उसके ऊपर फिल्टर लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल गाड़ी का मॉडल लिखना चाहते हैं, उसकी मेक, उसके बाद उसका डिजाइन या उसकी इस तरह की स्पेसिफिकेशन मजीद उसको स्पेसिफिक कर रहे हैं, तो उसके लिए जो ऑप्शन इस्तेमाल होता है दैट इज एडवांस सर्च। एडवांस सर्च के अंदर आपको काफी सारे फिल्टर ऑप्शन मिल जाते हैं जिससे आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर चीजों को सर्च आउट कर सकते हैं।
नेक्स्ट वी हैव विच की इज यूज टू रिफ्रेश अ वेब पेज, पहले भी काफी दफा इस्तेमाल हो चुका हुआ है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बहुत सारी कीज मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर में मुख्तलिफ काम करती हैं। जैसे यहां पर F5 पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड शो को रन करवाती हैं, तो बाहर ये किसी वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, इसलिए इन चीजों को मिक्स मत कीजिएगा। नेक्स्ट वी है द टॉपिक ऑफ ईमेल इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जब आप ईमेल टाइप करने बैठते हैं तो सबसे ऊपर आपको उस क्लाइंट का नाम नजर आता है जिसको आप भेजना चाह रहे हैं, उसके नीचे सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट में आप ये डिफाइन करते हैं कि आप वो जो ईमेल सेंड कर रहे हैं उसका टॉपिक क्या है, उसमें क्या चीजें इंक्लूड हैं, उसके कीवर्ड्स क्या हैं। तो राइट आंसर इज सब्जेक्ट। नेक्स्ट वी हैव विच इज अ डिफॉल्ट अलाइनमेंट इन MS वर्ड। MS वर्ड में डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या है? दैट इज अ लेफ्ट अलाइन। वी नो दैट इंग्लिश को लिखने के लिए लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट लेते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक बेसिकली इंग्लिश मॉड्यूल है, इंग्लिश लैंग्वेज का मॉड्यूल है, सो इसकी जो डिफॉल्ट अलाइनमेंट है वो लेफ्ट अलाइन है। नेक्स्ट अगेन वी हैव CC स्टैंड फॉर दैट इज अ कार्बन कॉपी। काफी दफा ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HTML स्टैंड्स फॉर, अगेन ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका हुआ है। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट एक कमांड के बारे में लिखा गया है MOD ब्रैकेट। ये फंक्शन उन्होंने पूछा है कि एक्सेल के अंदर किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, तो राइट आंसर इज रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच अलाउज टू असेस फ्रॉम वन सेल टू एन अदर। आप एक सेल से दूसरे सेल में अगर जाना चाह रहे हैं तो आपको उसके एड्रेस के बारे में पता हो, और वो एड्रेस आपको कहां मिलेगा? फॉर्मूला टैब में। नेक्स्ट वी हैव SEO प्रोसेस ऑफ गेटिंग ट्रैफिक बाय SEO। एक प्रोसेस है ऑनलाइन मार्केटिंग का। ऑनलाइन मार्केटिंग का ये जो प्रोसेस है ये क्या गेन करता है? ट्रैफिक किससे? ऑर्गेनिक मतलब ओरिजिनल यूजर से। The next question is website content can be viewed in links। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वेब पेज के ऊपर हाइपर टेक्स्ट भी हो सकता है, हाइपर मीडिया भी हो सकता है, वो लिंक्स भी हो सकते हैं जो आपको किसी दूसरे पेज या किसी दूसरे रेफरेंस टेक्स्ट की तरफ, किसी दूसरे रेफरेंस मल्टीमीडिया की तरफ लेकर जा सकते हैं। तो राइट आंसर इज लिंक्स। Next question is a dash is a collection of predefined design elements and color scheme। कौन सी चीज है जिसमें predefined design element और color schemes होती हैं? So the right answer is theme। थीम एक ऐसी चीज है जिसमें पहले से बहुत से कलर्स या डिजाइन वो डिफाइन होते हैं और हम एक सिंगल क्लिक से वो सारे कलर्स और डिजाइन जो है वो पूरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर अप्लाई कर सकते हैं। So the right answer is theme। Next we have margin that is added to the binding side of the page when printing। Students जब आप कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट चारों तरफ इक्वल मार्जिन 1 इंच का होता है, लेकिन जब हम पेपर का प्रिंट आउट ले लेते हैं तो इस साइड से हमने उसको बाइंड करना होता है इस डॉक्यूमेंट को, तो इस साइड पर हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होती है ताकि बाइंडिंग की वजह से जो प्रिंटिंग एरिया है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन वाला जो मार्जिन टाइप है इसको हम गटर मार्जिन कहते हैं, जिसके अंदर थोड़ा सा मार्जिन इस साइड से एक्स्ट्रा होता है जिस साइड से बाइंडिंग होनी होती है। सो द राइट आंसर इज गटर मार्जिन। नेक्स्ट वी हैव द ईमेल क्लाइंट्स आर जीमेल भी ईमेल क्लाइंट है, हॉटमेल और याहू मेल भी ईमेल क्लाइंट है। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट वी हैव होम की। मूव कर्सर टू दी। जो होम की है कीबोर्ड के ऊपर, जब हम उसको प्रेस करते हैं तो वो कर्सर को कहां तक ले जाता है? वो बिगिनिंग ऑफ द लाइन पर ले आता है। होम मींस स्टार्टिंग ऑफ द थिंग्स। ये आपको बिगिनिंग ऑफ लाइन पर भी ला सकता है इन सम केसेस, या आपको पेज के स्टार्ट पर भी ले जाता है। सो हियर द राइट आंसर इज बिगिनिंग ऑफ लाइन। लास्ट क्वेश्चन इज अ डैश इज द कलेक्शन ऑफ लिंक्स, इमेजेस, साउंड एंड एनिमेशन। सो स्टूडेंट हाइपरलिंक एक ऐसा लिंक होता है
जो कलेक्शन होता है हर तरह के मीडिया का, वो उसके अंदर टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेजेस हो सकती हैं, वीडियोस हो सकती हैं, हर तरह का जो डाटा है वो उसमें मौजूद हो सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक था पार्ट 1 हमारे पास 2021 के पेपर्स का। नेक्स्ट इसके पार्ट के लिए एमके प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।